गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में जितनी भी सरिया की फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाले धुएं और राख से गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। इस परेशानी को संज्ञान लिया है एनजीटी ने, और उसमें परिवाद दाखिल करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर झा, जिससे संज्ञान भी लिया है और अंकुर उद्योग को नोटिस भी जारी किया गया है। क्या कुछ है मामला सर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गोरखपुर सहजनवा क्षेत्र गीडा में जितने भी लोहे की फैक्ट्रियां हैं, उनसे विषैली धुआं, काली राख से दर्जनों गांव वहां पे प्रभावित हैं। उसको लेकर के हमारा साल भर से लगातार यहाँ के स्थानीय अधिकारी और स्थानीय विभागों से हमारा उस पर पत्रचार हो रहा था, लेकिन सब लोग उसमें ढिलमुल रवैया एक दूसरे को खाना पूर्ति ही खाली कर रहे थे। मुझे बाध्य होकर के एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कि उन्होंने संज्ञान में लिया। राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोटिस दे करके 1 जनवरी 2025 को 3 तारीख जनवरी 2025 को इन लोगों को अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए उसमें डेट दिया। जैसे आप हैं और तमाम चैनल के लोगों ने निरंतर चलाया। आप जा करके आप जब मौके पे देखेंगे तो वर्तमान स्थिति ये है कि उनके छतों पे काली राख का परत जमा हुआ है। एक तरफ गोरखपुर में आप रोज देख रहे होंगे पॉल्यूशन के लिए सरकार करोड़ों करोड़ रुपए की मशीन ला रही है। नगर निगम ने एक से एक मशीनें खरीदी गई हैं कि पौधे की छिड़काई की जाएगी। हमको तो हंसी आता है इस बात को देख के, पौधों की पत्ता धुलवाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए की मशीनें खरीदे गए हैं। एक तरफ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और यहीं बगल में स्थानीय अधिकारियों की रवैया के कारण, उस मानक के अनुरूप संचालित न होने के कारण ये फैक्ट्रियां आज जब काली राख और विषैली धुएं के कारण वहाँ बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, सब तमाम रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। और मुझे तो क्या मैं बताऊं इन प्रदूषण बोर्ड वालों को, जिनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों के जान से खेलने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी गलत काम होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही फीता कटवा दिया जाता है। आप हमको ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो विकास के लिए फीता काटते हैं, लेकिन ये विकास के आड़ में जब मानक के रूप से संचालन नहीं होता है तो उसके आड़ में विनाश हो रहा है। निश्चित रूप से हम लगातार कह रहे हैं, और आज भी आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह जनपद है, आपके गृह जनपद के बगल के सटे है सहजनवा विधानसभा, और जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो आपके लोकसभा क्षेत्र का मामला है, और निश्चित रूप से सहजनवा के उस पॉल्यूशन से गोरखपुर भी प्रभावित हो रहा है। और आने वाला भविष्य अगर आज हम लोग नहीं इस मामले पे गंभीरता से लिए तो ये दिल्ली से भी बड़ी बुरी दशा होगी। और आपने देखा होगा अगली बार ठंडी में 5 दिन तक प्रदूषण के परत जम गए थे, यहीं पे लोगों का दम घुटना शुरू हो गया था। एकदम दिल्ली की स्थिति आ जाएगी। और इस संदर्भ में लगातार मैं सारे अधिकारियों से भी आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और एक इस पे ठोस कदम उठाइए। लोगों का जान जोखिम में न डालिए। जो नरकीय जीवन सहजनवा के दर्जनों गांव के लोग जी रहे हैं, जो आज पॉल्यूशन की स्थिति रोज निरंतर खराब हो रही है। भाई माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं जिससे यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में और उद्योग की बढ़ावा हो, लेकिन उद्योग के बढ़ावा के साथ साथ जो लोगों के जान के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं, जो इस तरीके का काली धुआं और उनके चिमनी से निकले हुए राख से लोगों का जो प्रभावित हो रहा है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। अब बड़ा हमको कभी कभी दुख होता है कि सहजनवा एक क्रांतिकारी क्षेत्र है। रवि किशन जी यहाँ के सांसद हैं, पहला संज्ञान तो उनको लेना चाहिए और दूसरा संज्ञान वहाँ के विधायक को लेना चाहिए। और सहजनवा क्रांतिकारी क्षेत्र है, तमाम बड़े लेकिन मुझे पता नहीं क्या लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों के कानों में चू तक नहीं करता है। और अभी जैसे हमारे भाई से बात हो रही थी कि लोग वहाँ पे इतना निराश हो गए हैं कि इस संदर्भ में जब बोलने का प्रयास तो अपनी पीड़ा बताने में भी लोग घबराते हैं। एक चीज़ बताइए हमको, जैसे कि प्रदूषण अगर हो रहा है तो वहाँ इस प्रदूषण को जांच करने के लिए विभाग होता होगा, अधिकारी होते होंगे। तो ये जो अधिकारी हैं वो क्यों इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? आखिर अगर 12-13 गांव के लोग अगर इस त्रासदी में अगर हैं तो वो अधिकारी क्यों चुप बैठे हुए? यही तो मामला है कि स्थानीय अधिकारियों को मैं साल भर लगातार लिखता रहा, संज्ञान नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज, संज्ञान लेना तो छोड़ दीजिए, इनको ये भी डर नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फैक्ट्री का फीता काटा है और उनका संदेश क्या जा रहा है समाज में। उनको जो छवि, एक स्वच्छ छवि बनी हुई है, वो समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि दागेदार हो रहा है। अधिकारियों को इतना डर नहीं होता है कि वह मानक के रूप से अगर संचालन नहीं हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि दाग हो रही है। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में निरंतर विकास करना चाहते हैं, लेकिन ये अधिकारी विकास के आड़ में
जो है यह विनाश कर रहे हैं। अगर यह अधिकारी मानक के रूप में अगर संचालित करते तो वह काली राख और विषैली धुआं से पूरे गांव प्रभावित नहीं होते। दर्जनों गांव आज नरकीय जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर मंशा है, वो तो बच्चे बूढ़े जवान सबको एक सशक्त बनाने के लिए निरंतर वह कर रहे हैं। वो और सबसे बड़ा विषय यह है कि वर्तमान स्थिति में जैसे आपने कहा कि अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, इसका तो मैं खुद साक्षात गवाह हूं। साल भर से निरंतर पत्र लिखने के बाद, साल भर से लगातार पत्राचार करने के बाद भी आज तक कोई अधिकारी उसमें प्रमुखता से संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ एक खाना पूर्ति करके इन्होंने खत्म कर दिया। जबकि आप मीडिया कर्मी आप जाइए, मौके पे जाके देखिए, लोगों का पीड़ा देखेंगे, लोगों को रोते हुए देखेंगे, बच्चों को बीमारियों से ग्रसित देखेंगे, महिलाओं को बीमारियों से ग्रसित देखेंगे, तो आपको खुद ये लगेगा कि यह जान के साथ ये फैक्ट्रियां, ये उद्योग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए लगाया है और इन अधिकारियों की वजह से लोगों का विनाश हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आपने एनजीटी में वाद दाखिल किया है, उसने भी लगभग 3 महीने बाद का डेट दिया है जी। आपको नहीं लगता है कि इसको जो है और जल्दी जो है डेट मिलना चाहिए, इसमें जो है और तेज़ी से पैरवी होनी चाहिए, ताकि अगर मानक के अनुरूप अगर नहीं है तो उस फैक्ट्री पे कार्रवाई हो? अब देखिए, वो एनजीटी का अपना वो है, और एनजीटी में चूंकि इतने मुकदमे और इतने वो होते हैं, चूंकि वह समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, तो उनका एक अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डेटें ऐसे ही लगती हैं। वो तो 3 महीना कम है, हमको लगता है 6-6 महीने की डेट लगती हैं और 7-7 महीने की डेट लग जाती हैं। तो वो तो हमें नहीं लगता है कि उसमें वो है, उनका तो एक अपना प्रोसेस है। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि 3 महीना ही सही माननीय राष्ट्रीय अधिकरण ने जो है इसको संज्ञान में लिया है। तो अब आशा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय अधिकरण जो है नीचे ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं से बात करता है और सर्वे करता है, और उसमें जो हमने बात दाखिल किया है, जो प्रस्तुत किया है, और जो मौके की स्थिति है, वो किसी से बताना ही नहीं, खाली उसकी जांच खाली ज़मीनी पे ईमानदारी से हो जाए तो एक एक बच्चा जा करके, अगर कोई भी आदमी जा करके देखेगा तो देखेगा काली राख और विषैले धुएं से पूरा सहजनवा की जनता और पूरा दर्जनों गाँव जो है एकदम प्रभावित हैं और नरकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। उनके पीड़ा को, यह बात तो वहाँ के विधायक को उठाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए, यहाँ के सांसद को उठाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए, सदन में उठाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि यह लोग जो है कहीं ना कहीं से जो है इन उद्योगपतियों के क्या कहा जाए, उनके दरों में जो दबे हुए हैं, उनके खिलाफ बोलने से कतराते हैं। और हम तो जब पटरी व्यापारी पार्टी बनाए तो पहला हमारा संकल्प रहा है कि हम गरीबों, मजलूमों, किसानों और मजदूरों को और गरीब पटरी व्यवसायियों का आवाज़ बुलंद करेंगे। और आज उसी संदर्भ में हमने सहजनवा के लोगों का पीड़ा बुलंद किया है, और हमें आशा है कि एनजीटी से सहजनवा के लोगों को न्याय मिलेगा और निरंतर जो वह नरकीय जीवन जी रहे हैं उससे कहीं ना कहीं से उनको सुधार होगी। ठीक है, ये सुधीर झा हैं, जो कि एक पहले से ही संगठन चलाते हैं पटरी व्यवसायियों के लिए। लेकिन जो है सबसे बड़ा जो है समस्या सहजनवा क्षेत्र का जो है, जो वहाँ प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग बीमार होते हैं, उस मुद्दे को जो है वकील के माध्यम से जो है एनजीटी में उठाया और सकारात्मक जो है रिजल्ट भी मिला है। उस उद्योग को, जिसने उसको फैक्ट्री को लगाया है, उसको नोटिस भी मिल चुकी है और आने वाले जनवरी महीने में जो है इसका जो है डेट भी पड़ा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में जो है एनजीटी का क्या रुख होता है।